नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल इनोवेटिव मैथ्स विद पंकज में। देखिए, अभी सुपर टेट का एग्जाम हो चुका है, तो मैं यहां पे मैथ्स के लिए आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूं और ये 100% ऑथेंटिक होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आपका एक क्वेश्चन था, बी के किस मान के लिए बी के किस मान के लिए ठीक है, इस तरीके से मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत लेंथी वीडियो बने, आपको बस आंसर चाहिए क्या। तो ये कह रहा है कि सर्वसम का बी स्क्वायर प्लस 8b ग्रेटर देन इक्वल टू 9b प्लस 14। अब इसके लिए कह रहा है कि ऑप्शन बताइए कौन से सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए अलग अलग सेट में अलग अलग आंसर होंगे, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर फिक्स होगा। कह रहा है पहला ऑप्शन है -5 और दूसरा है b छोटा है और इक्वल है 4 के। सेकंड ऑप्शन है आपका b बड़ा है या बराबर है 5 के, b छोटा है या बराबर है -4 के। थर्ड ऑप्शन है आपका -4 छोटा है या बड़ा है 4 ये b से और इज नॉट इक्वल टू और इज इक्वल टू और लेस देन 5। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो देखो फर्स्ट मैं कैसे करूंगा, इसे 9b को इधर आएगा तो 8b में से घटेगा तो कितना बचेगा, b स्क्वायर माइनस का भी बचेगा, इधर रह जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अगर मैं पहला ऑप्शन रखूं, b कह रहा है बड़ा है या बराबर -5 के, तो -5 से बड़ा है तो कोई भी रख लीजिए, या -5 के बराबर है तो मैं -5 ही जैसे रख लिया मैंने, -5 का स्क्वायर। और ठीक है, b कितना है, बड़ा है और -5, तो ये कितना हो जाएगा, -5 बड़ा है या 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 बड़ा है 30 बड़ा होता है कि नहीं 14 से, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, b छोटा है बराबर है 4 के, तो मैं 4 रख लेता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पे रख रहा हूँ 4 चौके 16 -4 बड़ा है या बराबर है 14 के। बताइए 16 में से 4 गया 12, क्या 12 बड़ा होता है 14 से? नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत है आपका, ये वाला ऑप्शन गलत है, ध्यान देना आप। ठीक है, अब दूसरा चेक कर लेते हैं, b बड़ा है या बराबर है 5 के। ये तो हमने देखो जब -5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 5 वाली भी अपने आप हो जाएगी। देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 -5 बड़ा है या बराबर है 14 के, तो 20 तो बड़ा होता है 14 से, तो ये तो सही है। अब इसे चेक कर लेते हैं, b छोटा है या बराबर है -4 के, तो मैं -4 रखे जैसे लिखता हूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो 16 ही होता है, -4 माइनस का ये तो +4 हो जाएगा, फिर से ये कितना आ रहा है 20। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, b बड़ा है अब b बड़ा है या बराबर है 5 के और b छोटा है या बराबर है -4 के, यही आपका ऑप्शन सही है। समझ में आ रही है चीजें, तो आप जल्दी से टिक लगा लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, b बड़ा है या बराबर है 5 के और b छोटा है या इक्वल है -4 के, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, -4 वाला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते थे। दूसरा सवाल है आपका, देखिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग कंडीशन दी हुई है, AB + AC बराबर 5AD। ठीक है, और फिर कह रहा है AC - AD बराबर 8। देखिए आप चाहे तो इसमें टाइम लगा के बहुत ज्यादा लेंथी कर सकते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन है। आप देखिए अगर ये रेक्टेंगल बनना है तो आपको पता होगा ये क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें क्या होता है, ये तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा था कि अगर मैंने कर्ण 13 पढ़ा है, अगर मैं इसे 5 मान लूं, इसे 8 मान लूं, तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा कि नहीं, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा। तो कहीं ना कहीं एक यही रिलेशन 13 और ये ट्रिपलेट बनता है 12 का। ठीक है, तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, AC यही तो अपना AC, और ये क्या है आपका B। ठीक है, और ये क्या है D। अगर देखिए AD 5 है तो जो BC 5 है तो AD भी 5 हुआ, AC कितना है 13 - 5 बराबर 8। सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए या तो इसे लेंथी कर दीजिए, नहीं तो आपका सीधा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 12 × 5 बराबर 60। तो रेक्टेंगल वाले आंसर कितना होगा आपका 60 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। ठीक है, 60 स्क्वायर यूनिट जो भी दिया हुआ आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड क्वेश्चन का रेक्टेंगल वर्ग का 60 स्क्वायर यूनिट यानी 60 वर्ग इकाई। ठीक है, मैच कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। ये वैल्यू पुटिंग कहां से आएगी ये मैं बिल्कुल आपको सिखाऊंगा, आप चैनल से जुड़े रहिए। 60 आंसर है, 60 पे टिक लगा लीजिए रेक्टेंगल वाले का।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है। ऊंचाई कहते हैं h1/h2, ठीक है। और आयत उनके कह रहा है आयतन अनुपात। देखिए आयतन किसी भी चीज का क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई तो कट ही जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा r1 स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा r2, ठीक है, स्क्वायर। तो r1/r2 का आपको देखो ऊंचाई दिया है 1/4 और व्यासों का अनुपात यानी त्रिज्या का अनुपात व्यासों का अनुपात एक ही बराबर होता है, तो 4/5 दिया है, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणा h1/h2 कितना है 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16/25 गुणा 1/4, यहाँ से 4 से ये कितना हो जाएगा 4, तो अनुपात आ जाएगा 4:25। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों का अनुपात 4 तब उनके आयतनों का अनुपात, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, जो वॉल्यूम में जो रेशियो पूछ रहा है वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 वो है 4:25। शंकु वाले क्वेश्चन का यानी कोन वाले क्वेश्चन का आंसर है 4:25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ऑथेंटिक आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप जानते हैं जिनमें किसी भी नंबर का भाग ना जाए, केवल खुद का जाए। तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 और 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या होगी। आप इन्हें जोड़ दीजिए, इससे 5 और 3 8 और 10, 13 7 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 30 कितना हो गया 30 और ये 30 हो गया 60, 60 और 40 कितना हो गया 100। 100 संख्याओं में 9, क्योंकि 9 संख्या औसत ऐसी तो निकालते हैं, 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 से 1/9। तो जो एवरेज वाला क्वेश्चन है आपका, जो औसत पूछा है, मैं टर्म लिख रहा हूं बस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी काम आएंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। एवरेज या औसत कितना आ जाएगा आपका 11 से 1/9, तो टिक लगा लीजिए 11 से 1/9 पे, ठीक है। 11 से 1/9 आंसर है, आप देख लीजिए एवरेज वाले का 11 से 1/9 आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका देखिए, रूट के अंदर 2916 इक्वल टू दिया आपको 54, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, फिर आपको वैल्यू पूछ रहा है रूट में 29.16 प्लस रूट के अंदर 0.2916 प्लस, इस तरीके से मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, इस तरीके से पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप कैलकुलेशन कीजिए या मेरे मेथड पढ़े हुए आप उनसे देखिए, मैं आपको केवल यहाँ पे आंसर बताने आई हूँ। देखिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शन में बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5.9994, सेकंड ऑप्शन है आपका 5.4554, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन है आपका 5.4545 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 5.9449, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5.4, ये हो जाएगा कितना, पॉइंट के बाद 4 स्थान है ना, तो पॉइंट के बाद 2 स्थान यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद है तीसरा टर्म है, पॉइंट के बाद 6 स्थान है, तो 0.054 और फिर से आ जाएगा 0.0, यहाँ पर 4 और 4 8 स्थान है, तो 0 0 और 54, इसे आप ऐड करेंगे तो 4 4 5 9 4 5 9 4 5 9 5.994, यानी पहला आंसर सही है। देखिए आपको इतना करना पड़ेगा, अगर आपने मेरे मेथड देखे, मैं सिंगल डिजिट अप्रोच से कुछ क्वेश्चन कराए, आप देख लेना, 2-3 वीडियो पड़े होंगे। मुझे तो देखते ही यहाँ पे लग गया था ये कितना है 549 है ना, तो बस जिसका यूनिट डिजिट सम 5 है वही आंसर होगा। देखो 9 9 कैंसिल हो जाता है, 5 और 4 9, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया, वहां पे 9 बनता है, यही आंसर सही था। ये मेरा मेथड है, ठीक है। आप देखिए मेरे वीडियो कि आप डायरेक्ट जोड़ने घटाने और मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे टिक कर सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पे इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9, ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, मेरा वीडियो देखिए आप, और 9 रिमूव होता जाता है, जहां जहां 9 है खत्म कर दो, 5 और 4 9 मिलके खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 9, वही आंसर है आपका। तो आंसर है 5.99994, ठीक है। मेरे मेथड से आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं जैसे, बाकी आपको सॉल्व करना तो आता है, जोड़ना था केवल। चलिए रेक्टेंगल वाला भी इसी तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर आपको याद होते कि 13 5 और 12 में एक संबंध होता है तो डायरेक्ट आप आंसर दे देते। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं के बीच अनुपात, देखिए वो कह रहा है ना 3 संख्याओं का योग कह रहा है ना, 98 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 3 संख्याओं का योग कितना है, 3 संख्याओं का योग, द सम ऑफ 3 नंबर्स आर 98, 3 संख्याओं का योग 98 है। ये क्वेश्चन आप देख लेना, कह रहा है कि 2:3 है और एक जो दूसरी और तीसरी के बीच में अनुपात है वो 5:8 है। ये भी क्वेश्चन आपको देखते ही मार देना था। आप देखिए 10 20 40,
ये तो आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो दूसरी संख्या हमेशा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल आपके ऑप्शन दिए थे 10, 20, 30 और 40। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है? तो आपको देख रहा है सीधा 40। ठीक है, समझ में आया? सॉरी 30। 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है? 3 से ना तो 10 डिवाइड हो रहा है, ना 20 डिवाइड हो रहा है, ना 40 डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कौन सा हो रहा है? 30। बस यही आंसर है आप। ठीक है, ये मेरे मेथड है जो मैं करता हूँ, मल्टीपल मेथड है, ये बहुत सारे मेथड है जो आप मेरे चैनल पे सीख सकते हैं। और ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, अगर ये दूसरी संख्या ये तीसरी संख्या तब भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आएगा इसका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वो है एक आपको क्या बनाना है? समषटभुज बनाना है, और एक उसके अंदर है एक वृत्त के अंदर है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना जब समषटभुज बनाते हैं तो उसमें हमेशा क्या बनता है पता है? 6 आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। अगर ये आर है तो ये सब आर होंगी। अगर आपको आर आर 6 बार जोड़नी है तो क्या करेंगे? 6 आर हो जाएगा। तो इसका परिमाप कितना? परिमाप का मतलब सभी साइडों को जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आर। आंसर कितना आ जाएगा? 6 आर। ठीक है, चलिए आइए 6 आर ऑप्शन लिख रहे हैं। समषटभुज वाले का आंसर कितना है? 6 आर। परिमाप पेरीमीटर वाले का आंसर कितना है? 6 आर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र वाला क्वेश्चन है। अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, और इसका ऑप्शन होता है, देखिए हमेशा कहता है ना कोणों के अर्धक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स का मतलब है कोणों का अर्धक वाला। ऑप्शन सही है आपका। कोणों के अर्धकों की जो मिलान बिंदु होता है ना, कोणों के अर्धकों का जो मिलान बिंदु होता है, कोणों के जो अर्धकों का मिलान बिंदु होता है वही आपका क्या होता है? इन सेंटर होता है। ठीक है, आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर मारेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से, जहां पर आप कॉमन सेंस से आंसर मार सकते थे। ये कह रहा है 1001 का क्यूब क्या होगा? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर मैं 1000 का क्यूब करूंगा, ये तो 1000 से ज्यादा है ना, तो अगर मैं 1000 का भी क्यूब करूंगा तो 3 तो 9 आएंगे भाई। जो 9 तो जो आप देख रहे हैं, जो 9 तो 0 ही आ जाएंगे ना इसमें भाई। अगर आप 1 2 3 तो 3 क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार लिख दीजिए, तो 3 बार लिखेंगे तो ये कितना बड़ा आ जाएगा? 9 अंक, और ये 10। तो जिसमें भी 10 अंक है वो आप काउंट कर लीजिए। देखिए एक ऑप्शन है आपका 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाकी ऑप्शन में आप काउंट करें 2 3 5 4 9, 3 और 3 6 और 3 9, 3। देखो बाकी ऑप्शन में आपके कितने आंसर दिए हैं? 9 डिजिट में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिजिट वाला आंसर होगा। तो करना ही नहीं था ये तो, ठीक है कि नहीं? ये तो आपको करना ही नहीं था, डायरेक्ट टिक लगा सकते थे कि जिसमें 10 डिजिट होंगे वही आंसर होगा। आप 1000 का क्यूब से आप इसका आइडिया लगा सकते थे, क्योंकि 1000 के क्यूब में 9 तो 0 ही आते हैं, तो 9 अंक और 1 10 अंक। 10 अंक केवल एक ऑप्शन में है, आप गिन लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ने का मजा ही अलग है। आप सेकंड्स में आंसर ला सकते थे। हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ओरली भी टिक लगा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, देखिए आपका यदि किसी संख्या का 20% कह रहा है, 20% बराबर है 120 के। अगर 20% 1%, तो आप बताइए, हमसे पूछ रहा है 120% की वैल्यू क्या होगी? 120% का मतलब है 6 गुना, इसका पूछ रहा है तो इसका भी 6 गुना कर दो भैया। 6 गुना कितना हो जाएगा? 720। आंसर क्या है आपका? 720 इज योर राइट आंसर। 720 आपका सही आंसर है परसेंटेज वाले का, 720। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता हूं मैं, आप बस समझते रहिए, सुनते रहिए। ये कह रहा है कि देखिए इनमें से कौन सी संख्या छोटी है? कह रहा है कि 6/11, 13/, मैं डायरेक्ट ऑप्शन उठा लेता हूं। ठीक है, 15/22 और ये है 19/36। देखिए अगर आप देखें तो 11 का ये लगभग कितनी बार जाएगा भाग? 11 पंजे 55। आप यहाँ पे 60 में देके देखिए, 11 पंजे 55, तो कितना बचेगा आपका? 5। ठीक है, पॉइंट लगाइए आप, 0 बढ़ाइए, 11 पंजे 11 चौके 44, लगभग 0.54 टाइम्स जा रहा है। 18 का 13 देंगे तो 0.7 बार जाएगा, क्योंकि 18 सत्ते 126 होता है, लगभग 0.7 से ज्यादा। 22 सत्ते 154 होता है, ये भी लगभग 0.7 बार जाएगा। 36 का भाग 190 में दीजिए आप, तो 36 का भाग लाएंगे, देखिए आप लगभग आप देखेंगे 190 में देंगे तो 36 पंजे 180 होता है। 10 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया, ये कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा पूछ रहा था ना, 0.52 आएगा लगभग, तो आपका आंसर 19/36 इज योर राइट आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 19/36 सही आंसर है। 19/36 सबसे छोटा है, सबसे छोटा पूछ रहा था।
समझ में आ रही चीजें, तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे। ठीक है, मैं नए नए मेथड सिखा रहा हूँ आपको यूट्यूब पर जोड़ने घटाने तक के मेरे नए कुछ तरीके हैं जिनसे आप बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि 25% की वृद्धि होती है। मैं परसेंटेज चैप्टर करूंगा तो बताऊंगा। ये कह रहा है 25% की वृद्धि होती है तो चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। ठीक है, आयत वाला है, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि। आयत की लंबाई में क्या कह रहा है ये, लंबाई में 25% की वृद्धि कह रहा है, 25% की क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट। ठीक है, कोई चीज 100 थी वो कितनी हो गई अब 125, तो कह रहा है कितना कम करना चाहिए। अब 125 से वो कम करेगा गुणा 100, तो 25 से हो गया 5, 5 से हो गया 20%। आंसर कितना आ जाएगा आयत वाले का, जिसमें एरिया सेम रह रहा है ना, वो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि हुई तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दिए, तो आंसर आ जाएगा 20% घटा देनी चाहिए, तो क्षेत्रफल समान रहेगा। आंसर कितना आ जाएगा 20% आपका सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए आप 1.27 पे बार, तो 1 तो अलग रख दो, 27 इसके नियम होता है, तरीका होता है, जितने भी नंबरों के ऊपर बार है उतने ही 9 रख लीजिए। 9 से काटूंगा 3 बार, 9 से काटूंगा 11, एकम 11, 3 14/11 इसका सही आंसर है। बार वाले का 14/11 सही आंसर है। ठीक है, मैच कर लीजिए 14/11। ठीक है, मैच कर लिया होगा, ओके 14/11 सही आंसर है 1.27 वाले का। ठीक है, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज 15 वर्ष में कह रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाला, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें कह रहा है 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। कह रहा है 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अब बताओ 8 गुना का मतलब 2 की घात 3, बस घात का इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो, 45 वर्ष। 45 इयर्स इज योर राइट आंसर। 45 वर्ष आएगा चक्रवृद्धि ब्याज वाले का, 45 वर्ष आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z। कह रहा है कि b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर ये सीधे दिया है, सॉरी, तो आप कह रहा है y बराबर क्या होगा। ठीक है, इन सब के बराबर आप क्या मान लो, a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z बराबर k मान लो। ठीक है, यहाँ पे बस वैल्यू रख दो। b स्क्वायर बराबर आपका दिया है ac, b की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये पावर 1/, में चली जाती है, तो k की पावर 1/y तो 2/y हो जाएगा, k की पावर 1/x हो जाएगा। एक ही जगह पे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा k की पावर 1/z, तो ये हो जाएगा 2/y बराबर, कंपेयर कर दो डायरेक्ट, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/z, यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर x प्लस z/xz। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2xz/x प्लस z। y की वैल्यू आप नोट कर लीजिए 2xz/x प्लस z। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं पूरी प्रोसेस को, आंसर आप मिला लीजिए। y बराबर 2xz, ऊपर 2 है ध्यान रखना 2xz, और नीचे भी प्लस है, माइनस वाले तो ऑप्शन सभी गलत ही हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फैक्टर करने हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर और प्लस का 6yz। आपने देखा yz आ रहा है तो yz वाले कॉमन अलग ले लो, माइनस अगर कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, और x, अब देखिए ये x का स्क्वायर है, ये आप अगर ध्यान दें तो ये y प्लस y माइनस, क्योंकि माइनस है तो y माइनस 3z का स्क्वायर है। आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो क्या होता है, एक में होता है a प्लस b और एक में होता है a माइनस b, a माइनस b, तो ये जो माइनस है, ठीक है, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आपका यही आंसर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, क्योंकि इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन है, एक जैसे आंसर दिए हुए हैं। एक तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 3z, और एक हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3z प्लस 3z वाले। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, x प्लस वाई माइनस 3z और x माइनस वाई प्लस 3z, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3z और प्लस 3z। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, x प्लस वाई माइनस, मैं आंसर लिखा रहने देता हूँ, बड़ा आंसर तो आप नोट कर लीजिए। देखिए ये कह रहा है 13 14, सबसे पहले तो मीडियन में क्या करते हैं, नंबरों को सेट कर 12 13 14 16 18 19, मीडियन का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला होता है जब सम संख्या हो तो n/2वां पद, n/2वां पद मतलब 6 का आधा 14 प्लस n/2 प्लस 1वां पद, आधे से 1 ज्यादा 16/2, तो 30/2 बराबर कितना आ जाएगा, मीडियन वाले का आ गया आपका। ठीक है,
15 आंसर। मीडियन वाले का, माध्यिका वाले का आंसर कितना है? माध्यिका वाले का आंसर है आपका 15। माध्यिका वाले का आंसर कितना है? 15। ठीक है, इसका भी आंसर आपने नोट कर लिया होगा। माध्यिका वाले का आंसर कितना है? जो 14, 15, 16 आंसर किया आपको, 14, 15, 16, 17, उसमें आंसर 15 सही है। उसमें कितना आंसर सही है? 15 आंसर सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि देखिए मैं आपको एक इंग्लिश में बता देता हूँ। मोड बराबर होता है हमेशा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन होता है, हिंदी में भी लिख देता हूँ। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। यहां से आप सेट कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है आपका। माध्यिका बराबर निकलवा, यहाँ पे कह रहा है माध्यिका, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 माध्यिका देखिए और 2 मीन देखिए। दूसरा ऑप्शन है इसमें, ये कह रहा है कि 3 माध्यिका बराबर, कह रहा है ना बराबर 3 माध्यिका बराबर बहुलक और ये -2 माध्य है तो प्लस का 2 माध्य हो जाएगा, 2 माध्य। यही वाला ऑप्शन आप लगा लीजिए। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ 3 मीडियन इक्वल टू होगा मोड माइनस का 2 मीन। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसमें मेरे पेपर के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही था। 3 मीडियन बराबर मोड माइनस 2 मीन, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, लिख लिया होगा आपने। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन है आपका, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। मान लो विक्रय मूल्य 100 रुपए था, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना था आपका? 100 रुपए। अगर 100 रुपए बेच के 20 रुपए की हानि हुई है, इसका मतलब क्रय मूल्य उसका कितना रहा होगा? क्रय मूल्य जरूर उसका 20 रुपए ज्यादा था। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने? 100 रुपए मान लिया है। और ये कह रहा है कि आपका 20% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि याद कीजिए। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि है। अगर 20% की हानि इस पे है तो क्रय मूल्य पर पूछ रहा है, तो आपका 20 रुपए की हानि किस पे मानी जाएगी? 120 रुपए पे। ठीक है, गुणा 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 बार 50/3, 50/3% इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें वीडियो, और आप पूरे यकीन मानिए ये सभी आंसर बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो बाकी अगर चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना भी हो सके, तो सभी को अपने आंसर्स वगैरह मिल सकें। ठीक है, और जिन मेथड से मैंने कराया वो भी मेथड आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप देखना कि मैंने किन किन तरीकों से किस तरीके से मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।